दोस्तों, जब हम कंप्यूटर को बिल्कुल शुरू से सीखते हैं तो ऐसे में हमें कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले शॉर्टकट के बारे में भी सीखना होता है कि किस प्रकार से शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में शॉर्टकट की हज़ारों होते हैं। उसको एक साथ याद करना पॉसिबल नहीं है। याद कैसे होगा? तो धीरे धीरे काम करते जाएंगे, याद होते जाएगा। एक्सपीरियंस के बेस पर याद होता है। ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ शॉर्टकट के बारे में जो बार बार कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। यदि आप कंप्यूटर में बिल्कुल नए हैं, अभी सीख रहे हैं कंप्यूटर को, तो आपको कंट्रोल के साथ ए और ए से लेकर जेड तक जितने भी शॉर्टकट की होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये वे शॉर्टकट की है जो बार बार कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सब शॉर्टकट के बारे में आपको बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा, कंप्लीट बताऊंगा। ठीक है। जैसे कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, कंट्रोल सी से क्या होता है, ऐसे करके कंट्रोल जेड तक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला शॉर्टकट की हमारे पास है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का काम होता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल से क्या होता है? तो पूरे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा गया, ठीक है। अब मुझे इस टेक्स्ट को एक बार में ही पूरा सेलेक्ट करना है, पूरा सेलेक्ट करना है एक बार में। तो आप यहाँ से कंट्रोल ए बटन प्रेस करो, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग तरीके से काम किया जाता है। और भी प्रोग्राम देखते हैं। देखिए यहाँ पर है शेप, कुछ शेप हैं, इसको एक बार में ही सिलेक्ट करना है। तो कंट्रोल ए बटन प्रेस कीजिए, पूरा शेप एक बार में ही सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो कंट्रोल ए का काम होता है पूरा सिलेक्ट करने का, चाहे वो शेप हो या चाहे वो टेक्स्ट हो, सबको एक बार में ही सिलेक्ट कर देगा। ठीक है। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। इसका मतलब होता है टू बोल्ड, यानी कि बोल्ड करने के लिए, यानी सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को मोटा करने के लिए। तो कैसे इसका प्रयोग होगा? तो देखिए यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखे गए हैं, जैसे ये अभी पतले पतले लिखे गए हैं। ठीक है, इसको मोटा करना है, हाईलाइट करना है। तो सबसे पहले तो सिलेक्ट कीजिए, हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं ऊपर वाले भाग को, और यहाँ पे कंट्रोल बी बटन प्रेस करना है। तो देखिए ये मोटा हो गया, पहले के मुकाबले ये मोटा हो गया। ठीक है। तो कंट्रोल बी का इस्तेमाल किसी भी टेक्स्ट को मोटा करने के लिए किया जाता है। जैसे आपको पूरा एक बार में ही मोटा करना है तो आप कंट्रोल ए बटन प्रेस कीजिए और यहाँ से कंट्रोल बी कर दीजिए, तो ये पूरा एक बार में ही मोटा हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से कंट्रोल बी का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए अगला हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से दोस्तों होता है कॉपी, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। कैसे? तो देखिए यहाँ पे जैसे कि ये लिखा गया है हाईप्लेक्स कंप्यूटर, लिखा गया है ना। अब मुझे इसे 1 से 2 बनाना है, यानी कि यहाँ पर भी लिखना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे कर्सर ला के कंट्रोल भी बटन प्रेस कीजिए, तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है। तो पहले कंट्रोल सी करना होता है, तब उसके बाद में कंट्रोल भी होता है, यानी कि 2 तभी बनेगा जब आप भी कंट्रोल भी प्रेस करोगे। ठीक है। तो कंट्रोल सी का मतलब समझ गए होंगे, कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से होता है डुप्लीकेट करने के लिए, या फॉन्ट जो होते हैं ना उसको डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं डुप्लीकेट बनाने के लिए। कैसे? तो देखिए यहाँ पर हम कोई शेप बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कोई शेप ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से। अब ये जो शेप है मुझे इसे 1 से 2 बनाना है, तो कंट्रोल डी बटन प्रेस कीजिए। देखिए 1 2 2, दूसरा शेप हमारा पास आ गया। ठीक है। फिर कंट्रोल डी करते हैं, देखिए दूसरा शेप आ गया, फिर कंट्रोल डी करते हैं। तो ये मतलब कि उसका डुप्लीकेट बनाते जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे कि कंट्रोल डी का काम क्या होता है। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का मतलब होता है सेंटर। सेंटर जैसे टेक्स्ट को पेज के बीच में लाने के लिए, यानी कि यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा गया है, जैसे ये टेक्स्ट लिखा गया है, अब ये लेफ्ट साइड में है, मुझे बीच में यहाँ पे लाना है, जैसे यहाँ पर है। तो बीच में लाने के लिए कंट्रोल ई बटन प्रेस कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है। तो देखिए
ये बीच में आ गया। जिसको इसको लाना है बीच में तो कंट्रोल ई बटन प्रेस कीजिए, देखो ये बीच में आ गया। ओके, तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके भी ला सकते हो, तो आप आ जाएगा। उसके बाद है अगला शॉर्टकट की कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से दोस्तों क्या होता है, किसी भी शब्द को खोजने के लिए, यानी कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट बनाए हो और उस डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का नाम लिखे हो, उसको खोजना है कि वो कहाँ कहाँ है। जैसे मुझे खोजना है कि डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ लिखा गया है इस पूरे मतलब पेज पे, तो यहाँ पर क्या करना होगा, कंट्रोल एफ बटन प्रेस कीजिए। ठीक है, अब कंट्रोल एफ बटन प्रेस करते हैं, देखिए मैंने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट रखा था और पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट इसने क्या करा, ये खोज दिया। ठीक है, इस प्रकार से फिर से मैं इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से कंट्रोल एफ करता हूँ और मुझे कुछ यहाँ पे कुछ भी आप सर्च कीजिए। जैसे मुझे देखना है कि चेंज कहाँ कहाँ लिखा गया है, तो मैं चेंज यहाँ पे लिख दिया। तो देखो यहाँ पे चेंज यहाँ लिखा गया है, तो इस तरीके से ये बता रहा है। तो कंट्रोल एफ से किसी भी शब्द को खोजने के लिए प्रयोग करते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे। अगला हमारा है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का इस्तेमाल दोस्तों अलग अलग प्रकार से किया जाता है, लेकिन जो मोस्टली इस्तेमाल होता है ग्रुप बनाने के लिए। कैसे, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रुप करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो अलग अलग सर्कल बनाए गए हैं, अब ये अलग अलग है, मुझे एक ही बनाना है सबको। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए बटन प्रेस करूँगा, सब सेलेक्ट हो जाएंगे और कंट्रोल जी बटन प्रेस करना है। तो कंट्रोल जी बटन जैसे ही प्रेस किए, देखिए ये एक ही अब बन गया है। अब इसको नीचे लेकर आते हैं तो एक साथ सब आ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आई थिंक समझ गए होंगे। यानी कि किसी भी शेप को 2 शेप होना चाहिए, 3 शेप होना चाहिए, उसको ग्रुप बना देगा। उसके बाद में अगला जो शॉर्टकट की है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से होता है रिप्लेस टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए, है ना। तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे लिखे हो, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा है हाईप्लेक्स कंप्यूटर, लिखा है ना। तो हाईप्लेक्स कंप्यूटर के जगह आपको लिखना है हाईटेक कंप्यूटर। तो कैसे होगा, तो आपको एक एक करके बदलना नहीं है, आपको कंट्रोल एच बटन प्रेस करना है, कंट्रोल एच। तो यहाँ पे रिप्लेस ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस लिखा है। अब जस्ट इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना होगा हाईप्लेक्स। जो मुझे चेंज करना है ना, यहाँ पे लिखिए हाईप्लेक्स कंप्यूटर मुझे चेंज करना है। तो मैंने फाइंड वर्ड में लिखा है और यहाँ पे लिखना है हाईटेक कंप्यूटर। ठीक है, तो हाईप्लेक्स कंप्यूटर की जगह पे हाईटेक कंप्यूटर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से करता हूँ फाइंड नेक्स्ट, और देखिए यहाँ पर है हाईप्लेक्स कंप्यूटर, इसको चेंज करना है तो आप यहाँ से रिप्लेस करना है ना, तो रिप्लेस कर दीजिए। देखो ये रिप्लेस हो गया, यहाँ पर हाईटेक कंप्यूटर आ गया। ठीक है, अब जैसे मुझे पूरा एक बार में ही करना है जितने भी हैं, तो रिप्लेस ऑल और ओके। तो देखिए जब हाईप्लेक्स कंप्यूटर लिखा था वहाँ क्या आ गया है, हाईटेक कंप्यूटर हो गया है। तो इस प्रकार से किसी भी टेक्स्ट को हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को, ठीक है, या किसी भी टेक्स्ट को। आई थिंक समझ गए होंगे। अगला जो शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से होता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए। जैसे आपने ये वर्ड लिखा है हाईटेक, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको डिक्शनरी में ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको मुझे तिरछा करना है। तो तिरछा करने के लिए सबसे पहले इसको सेलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से कंट्रोल आई बटन प्रेस कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये तिरछा हो गया है, इस प्रकार से ये तिरछा हो गया है। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। जैसे मुझे सभी लेटरों को तिरछा करना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल आई बटन प्रेस कीजिए, तो यहाँ पे देखिए सभी लेटर तिरछा हो गया है। आई थिंक समझ गए होंगे कैसे होता है। अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से होता है जस्टिफाई। कंट्रोल जे से होता है जस्टिफाई, टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए। कैसे, देखिए ये पूरा टेक्स्ट ऐसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे कंट्रोल जे बटन प्रेस कीजिए। देखो दोनों तरफ से ये बराबर हो गया, ठीक है, इधर से बराबर हो गया ये। तो कंट्रोल जे का काम होता है जस्टिफाई करना, यानी कि दोनों तरफ से दोनों किनारों को बराबर करने का काम होता है। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे आप। उसके बाद अगला जो हमारा है कंट्रोल की। कंट्रोल की का काम होता है टू हाइपरलिंक, यानी कि टेक्स्ट को किसी अन्य पेज से जोड़ने के लिए। हाइपर लिंक दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यदि ये जो लिखा गया है फॉर्मेट,
लिखा गया है ना। अब इस टेक्स्ट के साथ मुझे किसी अन्य पेज को जोड़ना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा इस प्रकार से, कंट्रोल के बटन प्रेस करना है। कंट्रोल के बटन प्रेस करते हैं, देखो हाइपरलिंक ओपन हो गया है। और जिस डॉक्यूमेंट को आपको सेलेक्ट करना है बस यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। मुझे ये हाई लिखा है ना, हाईप्लेक्स कंप्यूटर, तो दूसरा मैं कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है, इसको मैंने ऐड कर लिया और यहाँ पे ओके बोल दिया, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट है ना, ये हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो चुका है। अब इस पर कंट्रोल के साथ हम दबाएंगे तो जो मैंने फाइल यहाँ पे मैंने अटैच किया था वो ओपन हो जाएगा। देखिए मैंने मेमोरी को अटैच किया था, ये मेमोरी ओपन हो गया है इस प्रकार से। आई थिंक समझ गए होंगे कि कैसे हाइपरलिंक काम करता है। उसके बाद में अगला जो हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल एल, लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी कि सभी टेक्स्ट को पेज के बाएं तरफ से करने के लिए, यानी कि बाएं तरफ करेगा। यानी कि जो भी टेक्स्ट है, मान के चलिए कि ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर इधर है ना, तो मैं यहाँ से मतलब कि बीच में है, ऐसे बीच में लिखा गया है। अब आपको इधर से आपको पूरा सीधा करना है, तो आप यहाँ से कंट्रोल एल बटन प्रेस कीजिए, लेफ्ट से सीधा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि ये टेक्स्ट है, अब ये मतलब कि ये बीच में है, ऐसे बीच में है, ऐसे बीच में लिखा गया है, तो आपको इधर से बराबर करना है। तो आप ऐसे सेलेक्ट कीजिए सभी को ऐसे, और यहाँ पे कंट्रोल एल बटन प्रेस कीजिए, तो लेफ़्ट साइड से ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे। उसके बाद में अगला जो हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से होता है कर्व। कर्व का मतलब कि फ़ोटोशॉप में फ़ोटो को गोरा या काला करने के लिए कैसे इसका इस्तेमाल होगा। जैसे फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया, ये जो लड़की का इमेज है, मुझे इसको गोरा करना है, तो कंट्रोल एम बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल एम बटन प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे कर्व वाला सेक्शन ओपन हो गया है, और इस लाइन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो देखिए फ़ोटो गोरा हो रहा है, ठीक है, देख रहे हो आप। तो इस प्रकार से कंट्रोल एम का प्रयोग फ़ोटोशॉप में किया जाता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आई थिंक समझ गए होंगे। उसके बाद है नेक्स्ट जो शॉर्टकट है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन होता है न्यू पेज। जैसे नया पेज लेने के लिए, तो यदि आपको, जैसे आप MS वर्ड में कुछ लिख रहे हो और आपने लिख लिया, ठीक है, आपको एक नया पेज चाहिए, तो नया पेज लेने के लिए आप ये फाइल बटन पे क्लिक करो, नहीं तो शॉर्टकट से कंट्रोल एन बटन प्रेस करो, तो ये देखिए नया पेज हो गया पूरा क्लीन। अब आपका पहले वाला गायब नहीं हुआ है, ये नया पेज आ गया है। जैसे पहले वाला तो आपका यहाँ पर है ही, ठीक है, ये नया पेज आ गया है, ठीक है, इस प्रकार से। तो नया पेज लेने के लिए हम लोग कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से होता है ओपन, यानी कि पहले से बने फाइल को ओपन करने के लिए। तो कैसे इसका इस्तेमाल होगा, जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ, मैंने पहले भी कोई डॉक्यूमेंट बना रखा है, उसको मुझे ओपन करना है, उसको MS वर्ड में ओपन करना है, तो कंट्रोल ओ बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से देखिए आपका मेमोरी ओपन हो गया है, और जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे मुझे कंप्यूटर मेमोरी वाला जो डॉक्यूमेंट बनाया है ना, इसको ओपन करना है, तो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए इसको और ओपन क्लिक कर दीजिए। देखिए ये मेमोरी वाला ओपन हो गया है। तो आप किसी अन्य फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ के साथ ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से होता है प्रिंट। पेज को प्रिंट करने के लिए, यानी कि जो भी दस्तावेज आप बना रहे हो, जैसे कि ये हमारा दस्तावेज है, इसको प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल पी बटन प्रेस करूँगा, तो देखिए ये प्रिंट होने के लिए रेडी हो गया है। बस यहाँ प्रिंट पे क्लिक करना है, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे कंप्यूटर में अभी प्रिंटर अटैच नहीं है, कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए मैं प्रिंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये प्रिंट के लिए रेडी हो गया, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होंगे कि कंट्रोल पी से क्या होता है। उसके बाद में अगला है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू से होता है क्लोज। क्लोज कहने का मतलब ये फ़ोटोशॉप को बंद करने के लिए, यानी कि फ़ोटोशॉप को बंद करने के लिए, यानी कि फ़ोटोशॉप ये हमारा ओपन है, मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल क्यू, ठीक है, कंट्रोल क्यू करा। अब देखो ये फ़ोटो को बोल रहा है कि सेव करना है कि क्या करना है, मुझे सेव नहीं करना है, यहाँ से नो करता हूँ, तो देखिए फ़ोटोशॉप बंद हो गया, ठीक है। तो फ़ोटोशॉप में ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल क्यू का, हम MS वर्ड में इस्तेमाल करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो कंट्रोल की का काम होता है फ़ोटोशॉप को बंद करने के लिए। आई थिंक समझ गए होंगे।
उसके बाद में है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर का मैं काम आपको बता दूं, राइट अलाइनमेंट, यानी कि सभी टेक्स्ट को पेज के दाएं तरफ करने के लिए। तो मैं यहाँ पे बराबर करने के लिए सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल आर बटन प्रेस करना है और देखिए ये दोनों तरफ से बराबर, इधर राइट साइड से बराबर हो गया है। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट की है वह है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस का काम होता है पेज को सेव करने के लिए। पेज को सेव करने के लिए कहने का मतलब कि यदि कोई आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ से MS वर्ड ओपन करता हूँ, ये नया मेरा फाइल है, मैं यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ हाय माय नेम इज, यहाँ पे लिखा माय नेम इज दिवाकर कुमार, इस प्रकार से मैंने लिखा। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा, कुमार। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने बनाया, आपने बहुत सारा चीज़ बना लिया है, इसको सेव करना है तो आपको कंट्रोल एस बटन प्रेस करना है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का मेमोरी ओपन हो गया है और जिस फाइल या फोल्डर में रखना चाहते हो यहाँ से आप इसको सेव कर दो। तो मैं यहाँ से करता हूँ सेव, तो सेव करते हैं, ये फाइल मेरा मेमोरी में सेव हो गया है। ठीक है, तो कंट्रोल एस का काम होता है सेव करना। अगला जो शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी का मतलब क्रिएट टेबल। इसका काम क्या होता है, देखिए जैसे कि आप MS एक्सेल ओपन किए हो और MS एक्सेल में इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ कंट्रोल टी बटन प्रेस करूँगा, तो यहाँ से क्या हो गया, ये जो डेटा होगा ना टेबल में अब कन्वर्ट होगा। जैसे मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ तो देखिए ये डेटा मेरा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है इस प्रकार से। तो कंट्रोल टी का काम होता है डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना। ठीक है, उसके बाद में अगला है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू का काम होता है टू अंडरलाइन। कहने का मतलब कि टेक्स्ट के नीचे लाइन देने के लिए। कैसे, देखिए सपोज ये डॉक्यूमेंट है मेमोरी, अब मुझे क्या करना है, इस मेमोरी के नीचे ना अंडरलाइन लगानी है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा इसको, कंट्रोल यू बटन प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल यू, देखिए यहाँ पे नीचे लाइन लग चुका है इस प्रकार से। यानी कि आप ये पूरा डेटा में लगाना चाहते हो, पूरा को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल यू कीजिए, यहाँ पे पूरा लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको लगाना है, ये पूरा डॉक्यूमेंट पे चाहिए तो पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से कंट्रोल यू बटन प्रेस कीजिए, तो ये पूरा मतलब कि लाइन नीचे अंडरलाइन लग चुका है। उसके बाद में अगला जो शॉर्टकट की है कंट्रोल भी। तो कंट्रोल भी का मैंने आपको काम बताया है कि कैसे किस प्रकार से होता है, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे यह टेक्स्ट लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है नेहा, नेहा नाम का टेक्स्ट है। ओके, मुझे इसको करना है, यहाँ पर भी लिखना है और यहाँ पर भी लिखना है, तो मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, कॉपी करा और यहाँ पर आया, इसको मैंने करते पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल भी किया, ओके, तो पेस्ट हो गया। तो कंट्रोल भी का काम होता है किसी भी टेक्स्ट को 1 से 2 बनाना। जैसे ये सोनाली है, मैं इसको करता हूँ पहले कॉपी, पहले कॉपी करना पड़ेगा कंट्रोल C से, तब यहाँ पर आपको आना है और कंट्रोल भी बटन प्रेस करना है। तो देखिए सोनाली यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी हो गया। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे कि कैसे कंट्रोल भी का काम किया जाता है। उसके बाद में है कंट्रोल W। कंट्रोल W का होता है टू क्विट, यानी कि पेज बंद करने के लिए। पेज बंद करने का कहने का मतलब कि ये जो MS वर्ड है, हम MS वर्ड में अभी काम कर रहे हैं, इस पेज को बंद करना है, तो यहाँ पे कंट्रोल W करना है, कंट्रोल W। कंट्रोल W करते ही ये बोल रहा है कि इस पेज को बंद करना है कि क्या करना है। ठीक है, हटाना है, सेव करना है कि क्या करना है, तो हमें सेव नहीं करना है, मैं यहाँ से डोंट सेव करता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हमारा MS वर्ड का जो पेज था यहाँ पे देखो गायब हो गया, यहाँ से गायब। ठीक है, तो किसी भी पेज को यहाँ से हटाने के लिए। ओके, उसके बाद में अगला जो शॉर्टकट की है कंट्रोल X। कंट्रोल X का काम दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों कंट्रोल X का काम होता है टेक्स्ट को कट करने के लिए। टेक्स्ट या किसी भी प्रकार का दस्तावेज होते हैं उसको भी कट कर लेता है ये। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि टेक्स्ट को यहाँ पे पकड़ते हैं, ये जो टेक्स्ट लिखा गया है मेमोरी। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अभी कंट्रोल X करता हूँ। ठीक है, तो देखिए वहाँ से वो कट हो गया है, गायब हो गया है। यदि उसको वापस लाना है या यहाँ पे पेस्ट करना है तो मैं यहाँ से कंट्रोल भी प्रेस करूँगा, तो ये फिर से यहाँ पे देखो पेस्ट होके आ गया। तो कंट्रोल X का काम होता है कट करना।
अगला जो शॉर्टकट की है कंट्रोल वाई। तो दोस्तों कंट्रोल वाई सीखने से पहले कंट्रोल जेड सीख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर है ये कीबोर्ड है, जैसे आप मान के चलिए कि पेंटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, ओके। इस प्रकार से मैं शेप ड्रॉ कर रहा हूँ और ये लगता है कि मैंने ये जो शेप बना दिया है वो गलत बना दिया है, वो हमें नहीं चाहिए था। तो आपको एक स्टेप पीछे आना है, ठीक है। कंट्रोल जेड से, कंट्रोल जेड से, तो देखिए पीछे आ रहा है ना। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जो मैंने यहाँ पे बनाया था वो सही था, वो सही था, मुझे वहीं वापस लाना है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर कंट्रोल वाई बटन प्रेस कीजिए, कंट्रोल वाई, ठीक है। तो एक स्टेप आगे चला जाएगा। कंट्रोल जेड से क्या होता है, एक स्टेप पीछे। कंट्रोल वाई से क्या होता है, एक स्टेप आगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर मिटा रखा था उसको, कंट्रोल जेड से वहीं लाना है, तो कंट्रोल वाई कीजिए, ठीक है। देखो वापस वो आ गया। कंट्रोल जेड से वापस, कंट्रोल जेड से फिर से आगे बढ़ जाएगा, फिर पीछे कंट्रोल जेड से, कंट्रोल वाई से आगे, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कंट्रोल ए से लेकर जेड तक आपको बता दिया कि इस प्रकार से इस्तेमाल किए जाते हैं। आई थिंक दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, और तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आपकी एक्सपीरियंस बढ़ जाएगी और आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।